एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत आप सभी का टीचिंग विद वाणी में, जहां मिलता है आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हिंदी का ज्ञान। मैं हूं वाणी शर्मा। आज की क्लास में हम हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से नाटक के प्रश्न करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में जरूर बताना आपको मेरी क्लास कैसी लगी। पहला क्वेश्चन है, भारत दुर्दशा को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है। नाटिका, प्रहसन, नाट्यरासक, गीति रूपक। हाँ जी, भारत दुर्दशा को क्या माना जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना, भारत दुर्दशा को नाट्यरासक माना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बात करें भारत दुर्दशा, इसकी सन कितनी है, आपको याद रखना 1880। कितनी सन है, 1880 सन। और ये किसकी रचना है, आपको याद रखना भारतेंदु की। किसकी रचना है, भारतेंदु की रचना है। अब दोस्तों भारतेंदु का एक पौराणिक नाटक है सती प्रताप। काफी बार बना है एग्जाम में कि सती प्रताप किसका नाटक है। कौन सा, सती प्रताप। ये किसका नाटक है, आपको याद रखना भारतेंदु का। और एक कैसा नाटक है, आपको याद रखना पौराणिक नाटक है। बाकी भारतेंदु की अन्य रचनाएं कौन सी है, वैदकी, इंसा इंसा न भवति, विषयस विषमोदम, नील देवी, अंधेर नगरी। ये किसकी रचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है। यह किसका कथन है, ध्रुव स्वामी, सकराज, कोमा, चंद्रगुप्त। हाँ जी, सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है। यह किसका कथन है, तो आपको याद रखना सकराज का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों आपको याद रखना, सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है। यह कथन ध्रुव स्वामी नाटक के प्रमुख पात्र सकराज का। ये कौन है, आपको याद रखना ध्रुव स्वामी नाटक के ध्रुव स्वामी नाटक का पात्र, नाटक के प्रमुख पात्र हैं। भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाट्य साहित्य, हिंदी नाट्य शास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की। यह कथन किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, रामचंद्र तिवारी। हाँ जी, बताइए राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, यह कथन किसका है, तो आपको याद रखना डॉक्टर रामचंद्र तिवारी का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। पिता गए, माता गई, गुरुदेव गए, कंधे से कंधा भिड़ाकर प्राण देने वाला चिर सहचर सिंघड़ गया। चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन किसका है, चंद्रगुप्त, मालविका, चाणक्य, अलका। राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, जल्दी से बताइए यह कथन किसका है, तो आपको यह रखना चंद्रगुप्त का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। बात करें चंद्रगुप्त नाटक किसका है, आपको यह रखना जयशंकर प्रसाद का। किसका है, जयशंकर प्रसाद का। अंधा युग का वह कौन सा पात्र है जो अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य है। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, जल्दी से बताओ राइट आंसर क्या होगा। अंधा युग का कौन सा पात्र अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य है, आपको यह रखना अश्वत्थामा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों बात करें अंधा युग, इसकी सन कितनी है, आपको यह रखना 1955। और ये किसका नाटक है, आपको यह रखना धर्मवीर भारती का। किसका है, धर्मवीर भारती। भारतेंदु जी ने किस नाट्य कृति की रचना एक रात में की थी। हाँ जी, बताओ राइट आंसर क्या होगा। विषयस विषमोदम, विद्या सुंदर, नील देवी, अंधेर नगरी। बताओ सभी लोग राइट आंसर क्या है, भारतेंदु जी की कौन सी नाट्य कृति की रचना एक रात में हुई थी। आपको यह रखना अंधेर नगरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। कहाँ करुणानिधि केशव सोए, भारतेंदु जी की किस रचना की पंक्ति है। अंधेर नगरी, रत्नावली, भारत दुर्दशा, नील देवी। राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, कहाँ करुणानिधि केशव सोए, भारतेंदु जी की किस रचना की पंक्ति है, आपको यह रखना नील देवी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। बात करें नील देवी की सन कितनी है, आपको यह रखना 1881।
रत्नावली नाटक किस भाषा से हिंदी में अनुवादित नाटक है? बांग्ला, अंग्रेजी, संस्कृत, मराठी। हाँ जी, रत्नावली नाटक किस भाषा से हिंदी में अनुवादित नाटक है? आपको यह रखना संस्कृत से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अरुण यह मद में देश हमारा नामक गीत प्रसाद के किस नाटक का है? उर्वशी, एक घूंट, अग्निमित्र, चंद्रगुप्त। राइट आंसर क्या है? दोस्तों आज के जितने भी क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, चाहे टीजीटी, पीजीटी की, एलटी ग्रेड की या असिस्टेंट प्रोफेसर की, बीपीएससी करो या डीटीपीएससी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्लास को पूरा जरूर देखना और सभी लोग ये जरूर बताना आप कितना स्कोर इस क्लास में कर पाए हो। अभी राइट आंसर बताइएगा। अरुण यह मद में देश हमारा नामक गीत प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक से है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। कोडार के नाटक के रचयिता कौन है? गोविंद बल्लभ पंत, जगदीश चंद्र माथुर, रामविलास शर्मा, मोहन राकेश। हाँ जी, कोडार के नाटक के रचयिता कौन है? आपको यह रखना हो जगदीश चंद्र माथुर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बात करें कोडार किसकी सन कितनी है? आपको यह रखना 1951। अंधा युग में कुल कितने अंक है? 5, 10, 3, 4। हाँ जी बताओ राइट आंसर क्या होगा? अंधा युग में कितने अंक है? दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफी बार एग्जाम में बना है, अलग अलग एग्जाम में, चाहे आप डीटीपीएससी की करो तैयारी या यूजीसी नेट, ये पूछा गया क्वेश्चन है। बताओ राइट आंसर क्या होगा? अंधा युग में कुल कितने अंक है? आपको याद रखना 5। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अंधा युग किसका नाटक है? आपको याद रखना धर्मवीर भारती का। किसका है? धर्मवीर भारती। प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना है? धर्मवीर भारती, विचन शर्मा उग्र, विष्णु प्रभाकर, हरिकृष्ण प्रेमी। राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इस क्लास में मैंने नाटक के साथ कुछ प्रश्न एकांकी के लिए है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बताओ राइट आंसर क्या होगा? प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना है? आपको यह रखना विष्णु प्रभाकर की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। चंद्रगुप्त नाटक का रचना काल क्या है? 1945, 1820, 1975, 1931। हाँ जी, चंद्रगुप्त नाटक का रचना काल कितना है? आपको याद रखना 1931। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। बात करें चंद्रगुप्त नाटक ये किसका है? आपको याद रखना जयशंकर प्रसाद का। किसका है? जयशंकर प्रसाद का। संयोगिता स्वयंवर नामक नाटक के रचयिता कौन है? बालकृष्ण भट्ट, राधा कृष्ण दास, भारतेंदु श्रीनिवास दास। हाँ जी, संयोगिता स्वयंवर नामक नाटक के रचयिता कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना संयोगिता स्वयंवर नाटक के रचयिता श्रीनिवास दास है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों आपको याद रखना संयोगिता स्वयंवर नाटक के रचयिता श्रीनिवास दास है। लाला श्रीनिवास दास का हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? तो आपको याद रखना परीक्षा गुरु। अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया? सभी लोग बताओ राइट आंसर क्या है? हाँ जी, दुर्लभ बंधु, दुर्लभ व्यापारी, समुद्र का व्यापारी, व्यापारी राक्षस। बताओ राइट आंसर क्या है? मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया? आपको याद रखना दुर्लभ बंधु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। भारतेंदु जी ने किस नाटक में अभिनय किया था? जानकी मंगल नाटक, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, सत्य हरिश्चंद्र। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किस नाटक में अभिनय किया था? आपको याद रखना जानकी मंगल नाटक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। बात करें जानकी मंगल नाटक यह किसका नाट्य है? तो आपको याद रखना शीतला प्रसाद त्रिपाठी का। किसका है? शीतला प्रसाद त्रिपाठी।
शैलेंद्री के रचनाकार है सियाराम शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, नरेश वर्मा। हाँ जी, शैलेंद्री के रचनाकार कौन है? तो आपको यह रखना है मैथिली शरण गुप्त। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? भारत दुर्दशा, प्रेम जोगनी, नील देवी, रणधीर, प्रेम मोहिनी। हाँ जी, कौन सा नाटक है जो भारतेंदु जी का नहीं है? तो दोस्तों आपको यह रखना, रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। बात करें जो रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक है, ये किसके द्वारा रचित है? तो आपको याद रखना श्रीनिवास दास। किसके द्वारा? श्री निवास दास। और इसकी सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1877। कलि कौतुक रूपक के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त। राइट आंसर क्या है? हाँ जी, तो आपको याद रखना कलि कौतुक रूपक के रचयिता प्रताप नारायण मिश्र है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है? भारत दुर्दशा, विशेष विस्मोदम, संयुक्त स्वयंवर, नील देवी। हाँ जी, कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है? तो आपको याद रखना संयोगता स्वयंवर नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ये किसका नाटक है? आपको याद रखना श्रीनिवास दास का। किसका है? श्री निवास दास। इनमें गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक है। टूटते परवेश, अजात शत्रु, जय पराजय, लहरों के राजंस। हाँ जी, गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक कौन सा है? आपको याद रखना लहरों के राज्य हंस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अग्निलीक काव्य नाटक के रचनाकार है लक्ष्मी नारायण लाल, भारत भूषण अग्रवाल, सेठ गोविंद दास, नरेश मेहता। हाँ जी, अग्निलीक काव्य नाटक कृति के रचनाकार कौन है? आपको याद रखना भारत भूषण अग्रवाल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया? गिरीश कर्नाड, सत्यदेव दुबे, इब्राहिम अलकाजी करांत। हाँ जी, हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया? आपको याद रखना गिरीश कर्नाड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। धातु सेन प्रसाद के किस नाटक के पात्र हैं? राजश्री, ध्रुव सामने, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। हाँ जी, धातु सेन प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? आपको याद रखना स्कंदगुप्त। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। स्कंदगुप्त के कौन कौन पात्र हैं? आपको याद रखना पुरुगुप्त, अनंत देवी, देवसेना, विजया, बंधु वर्मा। और बात करें स्कंदगुप्त, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? आपको याद रखना 1928। शकुंतला की अंगूठी के नाटककार हैं सुरेंद्र वर्मा, प्रभाकर छोत्री, रमेश बच्ची, शंकर शेष। हाँ जी, शकुंतला की अंगूठी के नाटककार कौन है? आपको याद रखना सुरेंद्र वर्मा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। पथ्य राग किसका नाटक है? मीराकांत, त्रिपुरारी शर्मा, मृणाल पांडे, कुसुम कुमार। हाँ जी, नेपथ्य राग किसका नाटक है? तो आपको याद रखना मीराकांत का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? पहला राजा, बकरी, स्कंदगुप्त, कोर्ट मार्शल। पता हो राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों सबसे पहले बात करें बकरी, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? आपको याद रखना 1974। और इसके नाटककार कौन है? आपको याद रखना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कोर्ट मार्शल का प्रकाशन वर्ष 1991 है। और इसके नाटककार कौन है? स्वदेश दीपक। पहला राजा, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? आपको याद रखना 1969। और इसके नाटककार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। स्कंदगुप्त के 1928। और इसके नाटककार आप सभी को पता है जयशंकर प्रसाद है। बताओ इसका क्रम क्या होगा? सबसे पहले क्या आएगा? स्कंदगुप्त, पहला राजा, बकरी, कोर्ट मार्शल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी।
ताजमहल का टेंडर किसका नाटक है? अजय शुक्ला, सुशील कुमार सिंह, स्वदेश दीपक, विभू कुमार। हाँ जी, ताजमहल का टेंडर किसका नाटक है? आपको याद रखना अजय शुक्ला का इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। बात करें इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? आपको याद रखना 1999। दोस्तों प्रकाशन वर्ष बताते हो याद रखा कीजिए, क्योंकि अगर आपके इसके क्रम से क्वेश्चन आ गया उधर आपको प्रकाशन वर्ष की ही जरूरत पड़ेगी। शीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्र है? सेतुबंध, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, आठवां सर्ग, द्रौपदी। हाँ जी, शीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्र है? आपको याद रखना सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। किस प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार ने शेक्सपियर के 12 नाटकों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया? महादेवी वर्मा, रंगे राघव, जयशंकर प्रसाद, मन्नू भंडारी। हाँ जी, राइट आंसर क्या होगा? किस प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार ने शेक्सपियर के 12 नाटकों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया था? आपको याद रखना रंगे राघव, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। हिंदी साहित्य में नाटकों का जन्मदाता किसे माना जाता है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महादेवी वर्मा। हाँ जी, हिंदी साहित्य में नाटकों का जन्मदाता किसे मानते हैं? आपको याद रखना भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। कोर्ट मार्शल नाटक समाज की किस समस्या पर आधारित है? जातिवाद, नारी शोषण, युद्ध की समस्या, सांप्रदायिकता। हाँ जी, कोर्ट मार्शल नाटक समाज की किस समस्या पर आधारित है? आपको याद रखना जातिवाद, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। बात करें कोर्ट मार्शल, इसकी सन कितनी है? आपको याद रखना 1991। ये किसका नाटक है? आपको याद रखना स्वदेश दीपक का। किसका है? स्वदेश दीपक। इस दीपक की रचना है आधे अधूरे, बकरी, कबीर खड़ा बाजार में, कोर्ट मार्शल। हाँ जी, अभी हाल मैंने आपको बताया कोर्ट मार्शल के रचनाकार कौन है? स्वदेश दीपक, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। लड़ाई के नाटककार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, राम कुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क, मोहन राकेश। हाँ जी, लड़ाई के नाटककार कौन है? तो आपको याद रखना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। बात करें लड़ाई, इसकी सन कितनी है? आपको याद रखना 1979। इसमें कौन सा युग्म संगत नहीं है? भारत दुर्दशा, भारतेंदु, प्राचित, जयशंकर प्रसाद, दशरथ नंदन, जगदीश चंद्र माथुर, कबीर खड़ा बाजार में, लक्ष्मी नारायण लाल। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कौन सा युग्म संगत नहीं है? आपको याद रखना कबीर खड़ा बाजार में, लक्ष्मी नारायण लाल, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। आपको याद रखना जो कबीर खड़ा बाजार में, इसके नाटककार कौन है? भीष्म साहनी। कौन है? भीष्म साहनी है और लक्ष्मी नारायण लाल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा कृत नहीं है? छोटे सैयद, बड़े सैयद, द्रौपदी, बादशाह गुलाम बेगम, सेतु बंद है। हाँ जी, कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा का नहीं है? आपको याद रखना बादशाह गुलाम बेगम, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बात करें बादशाह गुलाम बेगम, ये सुरेंद्र वर्मा का नाटक नहीं है तो किसका नाटक है? आपको याद रखना गिरिराज किशोर का। किसका है? गिरिराज किशोर। ब्लोम किस नाटक का पात्र है? चंद्रगुप्त, कोमल, गंधार, अंधा युग, आषाढ़ का एक दिन। हाँ जी, ब्लोम किस नाटक का पात्र है? आपको याद रखना आषाढ़ का एक दिन, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ये किसका नाटक है? आपको याद रखना मोहन राकेश का। किसका है? मोहन राकेश का नाटक है और इसकी सन कितनी है? आपको याद रखना 1958। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक श्रीनिवास दास का नहीं है? रणधीर, प्रेम मोहिनी, महारानी पद्मावती, तप्ता सम्राट, संयुक्ता स्वयंवर। राइट आंसर क्या होगा?
कौन सा नाटक श्रीनिवास दास का नहीं है? तो आपको यह रखना महारानी पद्मावती इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से भारतेंदु का कौन सा नाटक प्रबोध चंद्रोदय का प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है? बताओ राइट आंसर क्या होगा? आपको यह रखना भारत दुर्दशा इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अनंत देवी प्रसाद के किस नाटक की पात्र है राजश्री स्कंदगुप्त ध्रुव सामने विशाखा जी? अनंत देवी प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? आपको यह रखना स्कंदगुप्त इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।